नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एलईडी नॉलेज बैंक में। एक बार फिर से मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फिर से आया हम एक वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो भी हमारा पैनल पे है और पैनल के बारे में बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब के चैनल पे हमने रखे हैं। आप उसे देख करके बहुत सारे काम को आप आसान कर सकते हैं। लेकिन पैनल एक ऐसा विषय है कि हमेशा कुछ न कुछ नया मिलता रहता है। मैं बताऊं कि आपको मैंने बताया है कि ट्रैक कटिंग मेथड क्या होता है, टैपिंग मेथड क्या होता है, बाईपास मेथड क्या होता है। लेकिन इन सब के बाद भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो ना टैपिंग मेथड से ठीक होंगे, ना जो बाईपास मेथड से ठीक होंगे और ना ही वो ट्रैक कटिंग मेथड से ठीक होंगे। सवाल खड़ा होता है कि तब वो ठीक कैसे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद प्रैक्टिकल करके ढूंढना पड़ता है और आज का वीडियो इसी पर है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ अलग हट करके एक प्रॉब्लम है और जो पैनल का मैं मॉडल नंबर बताऊंगा उस मॉडल नंबर में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आते ही हैं, नोट कर लें आप। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है एक 40 इंच के सेट पे है। पहले हम उसके सिम्टम्स को देखेंगे, क्या सिम्टम्स है, उसके रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हमने रिपोर्ट क्या निकाला, फिर उसका कंक्लूजन क्या हुआ, निष्कर्ष क्या हुआ वो देखेंगे और फिर देखेंगे रिजल्ट कैसे हम वापस ला पा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलें, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। नमस्ते। देखें, एक हमारे पास सेट है, हम इसको ऑन कर रहे हैं। आप पहले इसके सिम्टम्स को देखें। सेट को मैंने ऑन किया, माइक्रोमैक्स का सेट है। देखें, हमने ऑन किया लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी आ नहीं रहा है। देखें आप, कुछ भी स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। अब स्क्रीन पे यदि कुछ भी नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे टिकोन के इम्पोर्टेंट वोल्टेज, क्या वो परफेक्ट हैं। आइए चेक करते हैं। चश्मा लगाना ज़रूरी है अगर आपका नंबर आ गया है तो, क्योंकि चश्मा नहीं लगाएंगे तो रिज़ल्ट आप नहीं ला पाएंगे। बेहतर होगा कि आप चश्मा का इस्तेमाल ज़रूर करें। और वैसे जो हमारे भाई अभी यंग हैं उनको तो चश्मा की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल हम चेक करते हैं इसके इम्पोर्टेंट वोल्टेज। वीडियो में देखें, मीटर को हमने सेट कर दिया डीसी रेंज पे। यहाँ ग्राउंड रखा, 12 वोल्ट क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे। कैसे आएंगे, क्योंकि हमने ऑन नहीं किया है इसको। फिर से हम ऑन करेंगे। देखें, यहाँ आप बैक लाइट देख सकते हैं, ऑन हो गया सेट। और इसको मीटर से चेक करने के लिए यहाँ देखें, आ गया वोल्टेज 12 वोल्ट यहाँ दिख रहा है, 11.87 आप देख पा रहे हैं। अभी 11.87 आ रहा है तो उसके बाद आप तुरंत VGH चेक कर लें। VGH का क्या स्टेटस है वो चेक करें। तो हमने यहाँ चेक किया, ये देखें VGH वोल्टेज गायब है, VGH पे कोई वोल्टेज नहीं है। चलें VGL चेक कर लेते हैं। VGL भी वोल्टेज बात है। देखें यहाँ VGH और VGL दोनों वोल्टेज गायब हैं। अब इसका दूसरा रास्ता ये है कि आप इसके FFC बेल्ट को डिसकनेक्ट कर दें। FFC बेल्ट को डिसकनेक्ट कर दिया और फिर आप चेक करें कि क्या वोल्टेज आ गया, नहीं आया तो दोबारा इस सेट को रीसेट करें। रीसेट अर्थात इसको बंद करके चालू करना है। हमने बंद किया और चालू किया, FFC बेल्ट हमने निकाल दिया है, आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या अब यहाँ VGH VGL आ गया। ये देखें यहाँ -5 वोल्ट दिख रहा है VGL और यहाँ VGH दिख रहा है 28 वोल्ट। मतलब अब हमारा ये क्लियर हो गया कि ये टिकोन ओके है। अगर हम FFC बेल्ट लगाते हैं तो होता क्या है कि वोल्टेज गायब हो जाता है। अब हमको ये देखना है यहाँ पे कि कौन सा FFC बेल्ट लगाने से वोल्टेज गायब हो रहा है, क्योंकि यहाँ दो हिस्सों में आप देख पा रहे हैं स्केलर PCB है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। दोनों हिस्से के स्केलर PCB में कौन सा स्केलर PCB में शॉर्टिंग है वो हमको चेक करना है। तो पहले हम एक FFC बेल्ट लगाएंगे। सेट को बंद करें, बंद करने के बाद FFC बेल्ट को लगाएं और फिर सेट को ऑन करें। देखें वोल्टेज की स्थिति क्या हुई। देखें यहाँ वोल्टेज की स्थिति, देखें यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया और उसके बाद यहाँ देखें VGH, यहाँ भी 28 वोल्ट आ रहा है। अर्थात इस तरह के FFC बेल्ट को लगाने से ये टिकोन के वोल्टेज स्टेबल रहते हैं।
अब हम दूसरी तरफ का टिकोन बोल्ट का एफएफसी बेल्ट लगाएंगे। ध्यान रखें, सेट को बंद करें। एफएफसी बेल्ट लगाने की भी एक तरकीब है, कोशिश करें आप उसको उस तरकीब से लगाने की। ये एफएफसी बेल्ट जब आप लगा देंगे और लगाने के बाद लॉक होने के पहले भी अगर आप इसको खींचने का प्रयास करेंगे तो ये निकलेगा नहीं, मतलब यहाँ ग्रिप में वो फंस गया है। और इसको बाद में लॉक कर दें, अब तो नहीं निकलेगा लेकिन लॉक करने के पहले भी वो नहीं निकलेगा। अब चलें, फिर से सेट को हमने ऑन किया। सेट को ऑन करने के बाद हमको चेक करना है कि अब वोल्टेज की स्थिति क्या है। देखें, हमारा सेट ऑन हो गया। अब हम यहाँ चेक करेंगे, VGL गायब और VGH भी गायब। ओ माय गॉड, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पता चल गया कि जब हम ये एफएफसी बेल्ट लगा रहे हैं तब ये हमारा वोल्टेज गायब हो जा रहा है। तो मैं फिर से इसको बंद करूँगा और इसको वापस इसकी पुष्टि करने के लिए वापस इसे निकालूंगा और फिर चेक करूंगा कि क्या वाकई में जो हम सोच रहे हैं वैसा ही है या कुछ और। तो हमने फिर से सेट को ऑन किया और यहाँ वोल्टेज चेक किया, VGH 28 वोल्टेज आ गया। और जब हम ये लगा रहे हैं एफएफसी बेल्ट तो ये VGH वोल्टेज गायब हो जा रहा है। चालू में लगाना ठीक नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि हम जो फोल्ड को कंसीडर किए हैं, जब एफएफसी बेल्ट को हम लगा के रख रहे हैं टिकोन में तो वो वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, और एफएफसी बेल्ट को यदि हम अलग कर दे रहे हैं तो वोल्टेज रिलीज हो जा रहा है, वोल्टेज आ जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि कौन से एफएफसी बेल्ट को रिलीज करने पे VGH या VGL आ जा रहा है। जिस एफएफसी बेल्ट को लगाने के बाद भी VGH VGL प्रेजेंट रहता है उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, परंतु वहीं पर जिस एफएफसी बेल्ट को लगाने से वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है वहाँ पे शॉर्टिंग के आसार हमको दिख रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि शॉर्टिंग कहाँ है, क्या पैनल में शॉर्टिंग है या स्केलर में शॉर्टिंग है, वो अब हमको ढूंढना है। तो आपने यहाँ तक तो वीडियो देखा, आपको समझ में भी आया होगा कि हमने कैसे इस फोल्ड को कंसीडर किया। और अब मैं चाहूँगा कि इसके आगे के प्रोसेस को देखते हैं कि क्या अब हम इसके बाद करते हैं और कैसे हम रिजल्ट को ला पाते हैं। अब आपके सामने ये क्लियर हो गया है कि इस साइड के स्केलर पीसीबी में प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को चलिए ढूंढते हैं, कंसीडर करते हैं कि कैसे वो प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो आए फिर से एफएफसी बेल्ट को देखते हैं। चलें, अब हम इस स्केलर पीसीबी को एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। ध्यान रखें, शॉर्टिंग हमारी इतने में ही है, क्योंकि जब हम ये एफएफसी बेल्ट निकाल दे रहे हैं तो यहाँ पे VGH VGL वोल्टेज आ जा रहे हैं और ये लगाते ही हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहे हैं। और आपको पता है कि VGH VGL बहुत ही महत्वपूर्ण वोल्टेज होते हैं स्केलर पीसीबी अथवा टिकोन के। तो अब हम ढूंढते हैं यहाँ शॉर्टिंग। तो यहाँ देखें, आप PF मीटर को आप बजर मोड पे करें, मीटर को बजर मोड पे रख लें। देखें, हम चेक करेंगे ये PF, देखें ये शॉर्ट बता रहा है PF। ये दूसरा, ये भी शॉर्ट बता रहा है। इसके अगेंस्ट यहीं दूसरी जगह पे चेक कर लें। यहाँ देखें, यहाँ शॉर्ट नहीं बता रहा है, यहाँ ये लास्ट वाला शॉर्ट बता रहा है। लास्ट वाला PF यहाँ शॉर्ट बता रहा है। अब ये शॉर्ट बता रहा है, लेकिन जब हम इस एफएफसी को लगाते हैं तब कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। इसका मतलब इधर हमको अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम है यहाँ, तो हम यहाँ ढूंढेंगे। तो यहाँ देखें, एक शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये शॉर्ट नहीं बता रहा है। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ देखें लगा है, ये शॉर्ट बता रहा है और ये शॉर्ट नहीं बता रहा है। तो यहाँ इस पैनल में LC430 ये पैनल नंबर है, आप देखें ध्यान से। इस पैनल में सबसे ज़्यादा अगर कुछ शॉर्टिंग होता है तो ये लास्ट वाला PF पैनल का नंबर नोट कर लें। जब भी आपके सामने ये पैनल आवे तो ये लास्ट वाला PF जब आप रिमूव करेंगे तो बाकी सारे PF की शॉर्टिंग निकल जाएगी। मतलब ये लास्ट वाले PF को आप ध्यान में रखें, ये लास्ट वाला PF। और इसको अब हम आपके सामने इसको रिमूव करेंगे। एक बार और हम फिर से देख लेते हैं कि वोल्टेज की स्थिति क्या है। फिर से देखें, मैं सेट को ऑन करूंगा। मीटर पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि यही PF शॉर्ट होता है इस मॉडल में। हमने सेट को ऑन किया
सेट को ऑन करते ही आप देखेंगे यहाँ VGH वोल्टेज, जूम करके देखें, VGH वोल्टेज यहाँ से गायब है। ये देखें यहाँ पे मीटर DC रेंज पे VGH गायब है और VGL भी गायब है। सेट को हम बंद करेंगे और बंद करने के साथ इस PF को हम रिमूव कर देंगे। ध्यान रखें ये PF हम रिमूव कर रहे हैं, आप देखें इसे। थोड़ा सा सावधानी भरा काम है, PF को ध्यान से निकालें और उसकी जगह को अच्छी तरह से साफ कर दें। देख सकते हैं इस जगह को आप जूम करके। अब हमने निकाल दिया है इस PF को और चेक करते हैं क्या अब शॉर्टिंग निकल गई। इसको बजर मोड पे वापस ले जाएं। देखिए ये शॉर्टिंग निकल गई, तो यहाँ भी शॉर्टिंग निकल जाएगी, यहाँ भी शॉर्टिंग निकल गई, यहाँ भी शॉर्टिंग निकल गई और एक शॉर्टिंग यहाँ भी बता रही थी, ये भी निकल गई। अब देख रहे हैं आप हर जगह की शॉर्टिंग आपकी निकल गई। तो क्या ये PF शॉर्ट था? और अगर ये PF शॉर्ट था तो तुरंत ही इस पर रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट अर्थात वोल्टेज यहाँ बन जाने चाहिए। तो चले हम सेट को फिर से ऑन करते हैं और मीटर को DC रेंज पे रखते हैं और चेक करते हैं क्या VGH आ जाता है। देखें आप मीटर पे ध्यान दें और बैक लाइट ऑन होगी। यहाँ देखें 28 वोल्ट आ गया और यहाँ बैक लाइट ऑन होगी। अब इसका मतलब रिज़ल्ट भी आ जाना चाहिए। तो क्या हमारा रिज़ल्ट कहाँ तक है उसको देखते हैं कि हम अब इस ऑपरेशन में कहाँ तक सफल हुए। ओह माय गॉड, देखें ये ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आपके सामने, मतलब ये देख पा रहे हैं रिज़ल्ट आपके सामने और यहाँ कोई भी कंफ्यूजन जैसा कोई मसला नहीं है। हमने सिर्फ इस PF को यहाँ से हम देखते हैं कि क्या वो PF वापस लगाने पे हमारा वोल्टेज VGH गायब हो जाता है, क्योंकि ऐसे अगर हम उसकी पुष्टि करनी हो तो हमें ये प्रोसेस करना होगा। तो चले हम देखते हैं उस PF को दोबारा लगा करके। चश्मा लगाना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे, आइए आप यहाँ देखें वो PF कहाँ गया। यहाँ वो PF हम उठाएंगे, ये रहा वो PF। अब इसको हम यहाँ पे माउंट करेंगे, देखें आप इस तरह से, और फिर इसको इधर भी सोल्डर मार देंगे। और दोस्तों बताना चाहूँगा कभी कभी तो ये PF शॉर्ट भी नहीं बताता है, लेकिन तो भी ये ख़राब होता है, ध्यान रखिएगा। ये अच्छी बात है कि शॉर्ट बता रहा है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट भी नहीं बताता है। तो देखें हमने इस PF को यहाँ लगा दिया। मुझे लगता है कि हमने बेहतर तरीके से नहीं लगाया है, तो एक बार और ट्राई करेंगे। हाँ अब लग रहा है कि अच्छी तरह से लगा दिया है। तो चलें हम फिर से इसकी शॉर्टिंग चेक करते हैं। मीटर को रखेंगे हम बजर मोड पे और उसके बाद इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे। मीटर को पहले हम इसको बजर मोड पे रखें और शॉर्टिंग चेक करें। देखें ये शॉर्टिंग बताने लगा और अब इसकी वजह से यहाँ भी शॉर्टिंग बताएगा यहाँ, लेकिन यहाँ इसको जब हम लगाते थे तो ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, इसलिए हमको इधर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और चेक करेंगे कि क्या अब सारे वोल्टेज वापस गायब हो गए। तो हमने इसको ग्राउंड पे रखा, मीटर पे ध्यान दें, VGH पे हमने मीटर को रखा और इसको हमको करना है वोल्टेज रेंज पे DC, और सेट को हम ऑन करेंगे और देखें यहाँ वोल्टेज की स्थिति क्या बनती है। सेट आपका ऑन हुआ लेकिन यहाँ वोल्टेज गायब है। यहाँ देखें हमने मीटर लगाया है VGH पर, ये देखें, ठीक है। अब वापस ये वोल्टेज गायब हो गए यहाँ से, देखें आप जूम करके। और फिर यहाँ स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं ये पिक्चर ब्लैंक हो गई। तो एक PF इस पूरे पैनल को ब्लैंक कर सकता है। वापस हम इस सेट को बंद करेंगे और उस PF को तुरंत हम बाहर कर देंगे। ध्यान रखें उस PF को हम तुरंत बाहर कर देंगे। कुछ इस प्रकार जूम करके आप देख सकते हैं इस PF को बाहर करने के बाद स्थिति क्या बनती है। हमने निकाल दिया। इस जगह को थोड़ा सा साफ कर दें, क्योंकि आप काम में जितना सफाई रखेंगे रिज़ल्ट के उतने ही नज़दीक आप पहुंचेंगे। अब हम इसको साफ कर दिए हैं और इसके बाद हम फिर से वापस रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या इसके बाद की स्थिति क्या है। ध्यान रखें मीटर को हमने रख दिया VGH पर, ध्यान रखें यहाँ पे
और अभी सेट को हमने ऑन किया। आप मीटर की स्थिति पे ध्यान रखें और बैक लाइट ऑन होगा तो आपका सेट ऑन हो जाएगा। देखें यहाँ पे 28 वोल्टेज आ गया, अर्थात अब रिज़ल्ट आना चाहिए। तो अब हम रिज़ल्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस ऑपरेशन का रिज़ल्ट कहाँ तक पहुँचा। तो ओ माय गॉड, देखें आप यहाँ पे आ गया नो सिग्नल। और बेहतर होगा कि अगर हम यहाँ पे रिज़ल्ट भी लगा करके देखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे HDMI लगा करके। देखें हमने HDMI लगा दिया और क्या कह रहा है ये रिज़ल्ट। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल रिज़ल्ट। देखें आपके सामने पिक्चर बन गई, कहीं से कोई बफरिंग नहीं, सारा रिज़ल्ट 0-0। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो पैनल का रिपेयरिंग का काम है कोई बहुत ही मुश्किल भरा काम नहीं है, परंतु यदि आपको सही दिशा पता है। होता क्या है कि हमको सही दिशा पता नहीं रहती है कि कहाँ पे शॉर्टिंग है और उसको हम कैसे निकालें, कहाँ तक उसे चेक करें या किस तरह से हम उस जगह तक पहुँचें। आपके मन में एक सवाल पैदा होता होगा कि मुझे कैसे पता था कि वही PF शॉर्ट है, क्योंकि PF तो 3-4 शॉर्ट बता रहे थे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे निकाले होंगे और ये आपको एक मार्गदर्शन के रूप में बता रहा हूँ कि इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो ज़्यादातर इस पैनल में वही PF शॉर्ट होता है। अब यहाँ अगर आप इस फील्ड में उतर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो आप काम करते करते बहुत सारे एक्सपेरिमेंट खुद करेंगे और खुद आपको ऐसे एक्सपीरियंस हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा ये पैनल रिपेयरिंग के एक अलग ट्रैक पे था। ना ही यहाँ पे बाईपास मेथड काम करेगा, ना ही यहाँ पे ट्रैक कटिंग मेथड काम करेगा, ना ही यहाँ पे आपका टैपिंग मेथड काम करेगा। कोई पैनल का मेथड काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग थी, स्केलर PCB में PF शॉर्ट था। अब अगर 3-4 PF शॉर्ट बता रहे हैं तो उसमें से कोई एक ही PF शॉर्ट होता है। उस सीरीज में, उस लाइन में जितने भी PF लगे होंगे सब शॉर्ट बताएंगे। अगर एक PF आपका कहीं शॉर्ट है, आपको पहली बार तो सारे PF निकाल करके चेक करने होंगे, पर 1-2 पैनल जब आप बना लेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि कौन सा PF ज़्यादातर शॉर्ट होता है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, बड़ा ही आसान तरीका है ये सब ठीक करना, पर सबसे इम्पोर्टेंट है फॉल्ट को ढूंढना। अब इसमें टिकोन वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे और अगर हम दूसरा त्रिकोण ला करके डालेंगे उसके वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको ये चेक करना है कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। अगर आपका इमेजिंग पावर पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो आप कुछ भी सोच पाएंगे और डिसीजन ले करके आप ये सारे काम बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये था आज हमारा पैनल रिपेयरिंग में एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, बारिश का समय है, हर जगह गंदे पानी इकट्ठा होंगे। आप लोगों से निवेदन है कि जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ सफाई रखें, क्योंकि डेंगू, मलेरिया इस तरह के बीमारी पैदा होने के चांसेस इस मौसम में बढ़ जाते हैं। तो खुद स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें।